गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर के हम कुछ बातें कल की वीडियो में कर चुके हैं और थोड़ा हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन किस बेस्ड पर बनता है। चैप्टर का नाम है कूट भाषा या कूट लेखन, ये इसे हिंदी में कहते हैं, और इसी का अंग्रेजी में अगर नाम लिख दिया जाए तो ये कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। सर ये कोडिंग डिकोडिंग क्या है? तो कोडिंग डिकोडिंग बस ये है कि आप किसी अपने ही मित्र को ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमें ABCD बोलने भी ना पड़े और मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा दूं और आप उसको समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही कोड कहलाते हैं। किसी कोड के थ्रू बात करना। हमने जो कल बात की तो हमने सबसे पहले कल ABCD को पढ़ा था और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन निकाले थे, और फिर मैंने आपसे कहा था कि जब ये हमें क्रमांक याद हो जाएंगे तो फिर हम इसके बाद जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अब इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी रोल है वो अंग्रेजी वर्णमाला का है, या मैं आपसे कहूँ कि कैपिटल लेटर का इसमें रोल है। जो कैपिटल लेटर हैं हमारे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, याद होंगे सबको, बच्चों को भी याद होते हैं, कोई बात नहीं। पॉइंट पे लौट के आते हैं अपने कि सबसे पहले तो हमें इनके क्रमांक याद करने हैं कि इनके क्रमांक क्या होते हैं, इनके नंबरिंग सिस्टम क्या है, इनके नंबर कितने हैं। हमको कल याद हो गए थे, आज थोड़ा सा एक बार 2 मिनट के लिए रिपीट करेंगे जिससे कि फिर हमारे जहन में आगने वाली चीज़ें बनी रहें। देखते हैं, सबसे पहले हम ABCD ही लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमें याद करने हैं। और मैंने इनको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा। सबसे पहली ट्रिक हमारी थी इजोटी। 5 के गुणांक के साथ हम चल रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हुए हम चल रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25। और दूसरी ट्रिक थी फलरक्स। दोनों ट्रिकों की बात कर लेते हैं एक बार, फिर यहाँ आएंगे लौट कर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इजोटी, और इजोटी है 5 पर, ये है 10 पर, ये 15 पर है, ये 20 पर, और ये आपका y है, ये इजोटी। ठीक है, ये आपका 25 पर। हम कह सकते हैं कि E का क्रमांक क्या है, तो आप कह दोगे कि सर E का क्रमांक है 5। मैं आपसे कहूं कि बताइए J का क्रमांक क्या है, तो आप कह दोगे 10, O का 15 है, T का 20 है, Y का 25 है, और T20 तो मैंने आपको ऐसे भी बताया था। यही अगर हम बात करेंगे सर एक और ट्रिक क्या थी आपकी, एक और ट्रिक क्या थी, तो उसकी बात कर लेते हैं। वो ट्रिक थी फलरक्स। एक बार उसको और देख लेंगे। माइक बार बार निकल के भाग रहा है, तो देखते हैं, आइए। फलरक्स, FLRX, फलरक्स। ये 6 के गुण जो बात की थी हमने, 6, 12, 18 और 24। F कितने पे आ रहा है? 6 पे, L 12 पर, R 18 पर, X 24 पर। क्या आपको याद है दोनों ट्रिक, एक फलरक्स और एक इजोटी? ये दोनों ट्रिक आपको याद होंगी तो बहुत सारे वर्ड मुझे उम्मीद है कि याद हो जाएंगे। मान ले कि वो आपसे J को आपको मालूम है कि J 10 पर आता है, और वो आपसे K की बात करे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि K किसके नज़दीक है कि J के। तो J कितने पे आता है? 10 पर आता है। इजोटी 10 पर आता है, तो एक आगे तो K होगा। बात समझ में आ रही है? K आगे है तो 11 पर होगा, L की बात करें तो 12 पर होगा। तो 1-2 आगे वाले और 1-2 पीछे वाले हम इजोटी के मदद से आसान कर सकते हैं या उनको हल कर सकते हैं। इजोटी हो गया, फलरक्स हो गया। फिर मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा हम ना जो हमारे पास
ABCD अल्फ़ाबेट जो दिए हुए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि वह कितने नंबर पे आते हैं, कितने क्रमांक पे आते हैं। तो हम उनकी बात एक बार कर लेते हैं। आइए देखो ये और देख लेते हैं हम। देखो ABCD ये 4 सबको याद होते हैं, 1 2 3 4 ये आपको याद होते हैं। और हमने देखा E 5 पे आता है, इसका हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है हमारे हिसाब से। अगर देखा जाए तो कुछ कुछ ये मिल रहा है इस आकृति में, 5 जैसा इसमें में कुछ कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप पहचान सकें तो पहचान लेना, वरना याद करना होगा। F को जैसे ही हम उल्टा करके लिखेंगे तो F ऐसे लिखा जाएगा, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका 6। तो F आता है 6 पर। और यहीं मैं G की बात करूँ तो यहाँ हमें 7 दिख रहा है, 7 छुपा हुआ है इसी में G के अंदर। देखो ये छुपा हुआ है 7, तो G आता है 7 पर। और अगर H की हम बात करें तो H को तो इधर से मोड़ दो, इधर से मोड़ दो, बन गया भैया 8। क्लियर है बात? आराम से समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर I की बात करें तो I इस आकार की है, इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो हमें इसमें कहीं ना कहीं 9 नज़र आ रहा है, तो ये आपका 9 पर होगा। J का हमें मालूम है इजोटी 10 पे हो गया, E का भी मालूम है इजोटी, और J का भी मालूम है। K की अगर हम बात करें तो K का समझ में नहीं आ रहा है, L का भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे याद कर लेंगे इसको, क्योंकि जिनका हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है उनका हम लगा भी लें तो हमारे समझ में नहीं आएगा। वैसे तो L के लिए एक डंडा ऐसे है और एक ऐसे है, 2 डंडे हो गए, तो 1 और 1 2, तो 2 पे तो नहीं आएगा, 12 पर आएगा। और M की अगर हम बात करें तो M हम कह सकते हैं तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तो क्या आ गया इसका 13, इसका क्रमांक आ गया 13, तेरा मेरा, तेरा मेरा 7। तो तेरा मेरा, मेरा से M और 13 से वो 13 पे आ रहा है। N के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, देखिए आप ऐसे करके अगर N बनाए हम तो 1 ये छुपा हुआ है और 4 यहाँ छुपा हुआ है, 4 यहाँ छुपा हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा, आप पहचान लेंगे कि ये 4 है और ये 1 है। और O इजोटी में आ ही रहा है 15 पर। और P की अगर हम बात करें तो इसको भी अगर उल्टा कर दिया तो ये 6 होगा। और इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यदि F 6 पर है तो P 6 पर नहीं होगा। या हम इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं कि भैया ABCD के नज़दीक F है या P है। तो हमें समझ में आ रहा है कि F ज़्यादा नज़दीक है तो वो 6 पर होगा, और वहीं ये 16 पर हो जाएगा। सेम कहानी जो G में बन रही थी वही Q में बन रही है। Q इसमें भी 7 हमें छुपा हुआ दिख रहा है, 7 छुपा हुआ दिख रहा है। तो जब G 7 पर है तो Q तो 7 पर नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि सेम चीज़ या सेम नंबर एक ही के होंगे, 2 के नहीं होंगे। एक अल्फ़ाबेट का 1 नंबर होगा, दूसरे अल्फ़ाबेट का 2 नंबर होगा। ऐसा नहीं कि 7 नंबर ही हम कह दें कि Q का है और 7 ही नंबर हम J को दे दें, ऐसा नहीं होगा। अगर हम गिन के भी देखेंगे तो ये 17वें नंबर पर ही आएगा। ABCD ऐसे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 17 पर आएगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 17 आंसर, या इसका ये क्रमांक जिसे हम कह सकते हैं कि Q का क्रमांक क्या है 17 है। यहाँ तक हमारे एग्जैक्ट बनकर आ रहे थे, इससे आगे आ नहीं रहे हैं। तो T आता है 20, T 20 हो जाता है आपका, इजोटी में भी हो जाता है। इससे पहले S 19 पर है, ये याद करना पड़ेगा, और इससे ही पहले R 18 पर है। R की कहीं कहीं आकृति मिल जाती है। अगर R को ऐसे लिखा गया है, R को अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो हम इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो ये कुछ 8 सा नज़र आ रहा है, कुछ 8 सा नज़र आ रहा है, देखो। और 8 के आगे एक 18 हो जाता है। U की बात करें हम, T से आगे है 21 पर है, ये आपका 22 पर है, 22 पर है, ये V 23 पर है, X Y Z V नहीं W 23 पर है, और X Y Z आपका 24 25 26 ये आपको याद ही होंगे। तो ABCD तक आपको याद है 1 2 3 4, नीचे के X Y Z 24 25 26,
और फिर मैंने बताया T20 ऐसे भी याद हो रहा है, और इजोटी से E 5 पर है, J 10 पर है, और O 15 पर है, T20 पर है, और Y 25 पर है। ऐसे हमने बात की फलक्स की। फलक्स तो F आ रहा है 6 पर, L आ रहा है 12 पर। जो L हम यहाँ देख रहे थे ये फलक्स में भी हमारी ट्रिक में मिला हुआ है। R 18 है हमारा, और R हमें ऐसे भी कुछ कुछ पहचान में आ रहा है कि 8 की आकृति बन रही है। अगर नहीं याद आ पा रहा है तो हमें एक ट्रिक याद आ जाती है फलक्स। तो L R 18 पे हो जाता है, X वहीं 24 पे हो जाता है, और X Y Z में भी X आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये अल्फ़ाबेट आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही बताया था और आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया है। टाइम को ना गवाते हुए अब हम जो है एक बार अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट क्रम को भी समझ लेते हैं कि इसके अपोजिट क्या होगा या उसके अपोजिट क्या होगा, और उनको याद करने की बड़ी आसान सी ट्रिक हम जो है आपके सामने लेकर आएंगे और उनको हम लिखेंगे। एक बार आप इस पर नज़र मार लीजिए, मैं इसको रब करूँगा फिर, और यहीं से हम आगे फिर अपनी शुरुआत करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आते हैं पॉइंट पर। अब हमें क्या याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी है ही कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए, ये तो जरूरी है ही, लेकिन हमें जरूरी और भी इससे जरूरी एक और चीज की आवश्यकता है। तो वो हम देख लेते हैं कि किसका अपोजिट अंग्रेजी वर्णमाला में कौन होगा, और उसको याद करने की हम ट्रिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले ABCD लिखी जाए। सर क्या पढ़ाते हैं आप, ABCD ABCD ABCD? भैया हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये ज़रूरी है इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपके समझ में अगर चीज़ें आसानी से आ रही हैं तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। आइए भैया देख लेते हैं। मैं लिख दूं A, क्या हो गया भैया, चल क्यों नहीं रहे, A B C, और यार इतना बड़ा लिखूंगा आएगा ही नहीं, इसमें थोड़ा छोटा लिखते हैं, दिख तो रहा ही होगा आपको। A B C D E F G H I J K L M। कितने वर्ड हमने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक 26 वर्ड होते हैं, और हम इसी में एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, जिनको दो भागों में बांटने का काम करेंगे तो ये 13 की दो सीरीज में अलग हो जाएंगे या बट जाएंगे। तो 13 एक हिस्से में आएंगे और 13 दूसरे हिस्से में आएंगे, क्योंकि एक का अपोजिट देख रहे हैं ना हम, उसका अपोजिट क्या हो रहा है, ए का अपोजिट जो हम देखेंगे वो जेड होगा। होगा कैसे, ABCD में से ही होगा, और ABCD में टोटल क्रमांक कितने हैं, 26 है, तो 13 इधर 13 इधर। अब आ जाइए भैया 13 इधर के लिए, तो M, फिर यहाँ होगा इसके अपोजिट N, और इसके अपोजिट होगा MNO, यहाँ P, यहाँ Q, MNOPQ, R S T U V W X Y Z। सर ये क्या है, समझ में ही नहीं आया, हमें तो समझ में नहीं आया, क्या बना दिया आपने। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी दो अक्षरों को जोड़ा जाएगा या दो अक्षरों के क्रमांक को जोड़ा जाएगा तो आंसर 27 आना चाहिए। अगर आंसर 27 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जोड़ते हैं। ये आता है आपका 1 पर, ये आता है आपका 26 पर, जोड़ा तो भैया आंसर क्या है 27। तो हम कह सकते हैं कि ए जेड का अपोजिट है। अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं भी दो वर्ड्सों के क्रमांक को जोड़ने पर अगर आंसर 27 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा सर आपने ये कह दिया, अभी कोई और संख्याओं के अपोजिट भी अगर 27 बैठ गए तो आपने तो बता दिया सर यही अपोजिट है। हम देखते हैं, यहां से उठाते हैं भैया बी को, उठा लो भैया बी को, बी आता है 2 पर, और हम उठाएंगे यहां से टी को उठाएंगे, टी आता है 20 पर। दोनों को प्लस किया
तो क्या आंसर आया 22। नहीं बेटा सर ये भी अभी और हम दिमाग लाएंगे, नहीं नहीं सर और देखते हैं। यहाँ से उठाते हैं एफ को, ये आता है 6 पर, और यहाँ से हम इसको उठाएंगे एक्स को, ये आता है आपका 24 पर। जोड़ना भैया, ये तो 30 हो गए। हाँ सर आपकी बात सही है, आप जो भी बता रहे थे कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका क्रमांक जो आएगा निकलकर जोड़ने पर वो 27 आएगा। तो हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे सर, आपकी बात ऐसे नहीं मानेंगे, अभी और देखेंगे। देखते हैं, आप इन दोनों को उठा लें, उठा लो सर इनको। देखो ये आता है D 4 पर, आपको याद होगा, और W आएगा आपका 23 पर, क्योंकि X आ रहा है आपका 24 पर और उससे पहले W आ गया। तो इनको जोड़ेंगे हम, तो कितना आ रहा है भैया, इन दोनों को प्लस करने पर, जमा करने पर, देखो 23 में अगर 4 जोड़ जाएगा तो 27 होगा। अच्छा सर और देखते हैं अभी, तो हम इनको देख लेते हैं H को और S को। H आता है 8 पर, H आकृति बनी हुई है, ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया 8, और S आता है 19 पर। जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो 19 में हम प्लस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 27। इसका मतलब सर आपकी बात अब सही है। अब हम मान लेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का अपोजिट हम करें और अगर उनका अपोजिट 27 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के परस्पर सामने हैं। क्लियर है बात? आइए भैया अब इनको सर ये याद कैसे होंगी? आपने तो कह दिया सर कि ए का अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट वाई है। सर याद कैसे करें हम? सर हम इसको याद कैसे करें? हाँ तो हम याद करने के लिए बताएंगे ना, हम आपको बताएंगे कि याद कैसे करना है। बड़ी आसान सी ट्रिक है सबकी। देखो ए और जेड को याद करने के लिए आप कह सकते हैं आजाद, आजाद ए जेड, आजाद। जैसे अगर कहीं एक ही बात है तो हमें दिमाग में आना चाहिए आजाद, ए का अपोजिट जेड, दिमाग में फौरन आना चाहिए आजाद। और बी और वाई का आ जाता है बाई, आजाद बाई, बी वाई, आजाद बाई आया। और देखते हैं सर इसका क्या है, सी और एक्स का, भैया इसका है क्रैश। बच्चे खाते हैं ना बहुत सारी क्रैक्स, क्रैक्स, पापा क्रैश चाहिए, मम्मा क्रैश चाहिए, लाइए ना। तो हमें ये याद करना है, जब हम ए के अपोजिट की बात करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि आजाद, और जैसे हम बी के अपोजिट की बात करेंगे तो बाई, वी वाई। अब जैसे अगर बात आएगी तो हम कह देंगे क्रैश, CRAX, पापा क्रैश चाहिए। तो सी का अपोजिट क्या हो गया एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या हो गया सी। अब जैसी बात आएगी DW की तो भैया हम कह देंगे दिल वाले, हम दिल वाले हैं। हम कौन हैं? दिल वाले हैं, दिल वाले, दिल वाले हैं। दिल वाले में डी भी आ रहा है और W भी आ रहा है। कहीं कहीं लोग इसको याद करने के लिए दूध वाला भी कह देते हैं कि भैया दूध वाला आया, DW दूध वाला आया। तो इसको याद करने की ट्रिक हो गई दिल वाले। कौन आया? दूध वाला आया या दिल वाले आए? तो हम दिल वाले मान लेते हैं, आप दूध वाला मान लेना, जो आपको सही लगे। सर इसका क्या है, E और V का? सर इसका क्या है, हम दिल वाले हैं तो हम लव भी तो करेंगे भाई। जिनके पास दिल होता है उनके पास प्यार भी बहुत होता है। दिल वाले जो होते हैं वो प्यार करने वाले होते हैं। तो लव, इसका अपोजिट होगा लव। इसको याद करने के लिए हमें लव दिमाग में आना चाहिए। अगर वो आपसे कहीं पूछ ले कि बताइए वी के अपोजिट क्या है, तो जैसे कहीं वी आपको नजर आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर लव, और लव में VE, इसका अपोजिट हो गया सर E। और जैसे वो आपसे कहे E का अपोजिट क्या है तो दिमाग में चाहिए E किस में आ रही है, लव में, लव E से पहले V, तो इसका अपोजिट ये हो गया लव। अच्छा सर ठीक है, इसका बताइए F और U का। सर इसका और बताइए F और U का। तो इसका हो गया फुल यूनिट। इसका क्या हो गया भैया, फुल यूनिट। जैसे ही F या U की कहीं बात आए तो आपके दिमाग वो कह रहा है कि बताइए F का अपोजिट क्या है, तो आपको दिमाग में फुल यूनिट U। वो कहते हैं आपसे कि U का अपोजिट क्या है, तो फुल यूनिट F। क्लियर है ना बात? और आगे आते हैं सर याद करने के लिए। सर GT क्या, फुल GT का अपोजिट क्या मानेंगे? तो GT का तो कुछ मानना ही नहीं है मेरे भाई। इंडिया में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने जो रोड बनवाया
जो पाकिस्तान के पेशावर तक जाता है, या सबसे लंबा सड़क मार्ग जो बनवाया शेरशाह सूरी ने, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम जीटी रोड है। ये तो बहुत बार पूछा गया है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, तो ये तो याद ही होगा सर। इसका हो गया जीटी रोड। अगर कहीं आपसे बात करे वो जी या टी की, तो आप कह सको कि सर जीटी रोड। अच्छा सर और बताइए आगे, एच और एस का क्या मतलब है? तो भैया आप लोग सब्जी खाते हैं, हरी होती है ज़्यादातर, हरी सब्जी, इसका हो गया हरी सब्जी। जैसे ही कहीं आपसे पूछे वो कि बताइए एस का अपोजिट क्या है, तो एस का नाम सुन के दिमाग में आना चाहिए हरी सब्जी, आर एच, क्या है? एच, हरी सब्जी। और जैसे ही वो आपसे एच का अपोजिट पूछे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या है सर इसका? हरी सब्जी, एस। तो एच एस हरी सब्जी, एच एस हरी सब्जी। क्लियर है बात? अगर वो आपसे पूछ ले कि सर आईआर का क्या है, तो आईआर का इंडियन रेलवे, सिंपल है ना, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। क्लियर है बात? वो आपसे पूछ ले कि सर जेक्यू का क्या है, जेक्यू। वो आपसे पूछे कि आईआर, आई का अपोजिट बताइए, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। सो आई से इंडियन और आर से रेलवे, आर है सर। ये पूछ ले आर का अपोजिट क्या है, तो आप कह दो कि इंडियन रेलवे, आई है। अब जैसे ही वो आपसे कहे कि जेक्यू क्या बताइए, अच्छा जेक्यू का क्या है, तो जेक्यू का थोड़ा सा बढ़िया रखना चाहिए, जनता की क्यूइंग, जनता क्यूइंग। जैसे ही जेक्यू का नाम आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए जनता क्यूइंग, जनता क्यूइंग। क्यों? आपसे वो क्यू की बात कर रहा है, क्यू का अपोजिट बताओ, तो क्यू, जनता क्यूइंग, जे है। वो आपसे कहेंगे बताओ जे का अपोजिट बताओ, तो जनता क्यूइंग, क्यू है। क्लियर है बात? जब आप इनको 1 2 3 दफ़ा देखोगे ना, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि ये आपको याद हो जाएंगे। इनको याद होना ही पड़ेगा। हम इतनी आसान भाषा में और आसान ट्रिकों के साथ इनको समझने की प्रयास हम कर रहे हैं, तो ये हमको याद होंगे। सर और बताइए, तो 2-3 और रह गए हैं, रह गए भैया, बताएंगे। देखो केपी, काला पानी। सर ये काला पानी क्या है? भैया काला पानी तो एक सजा है जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने खूब दी थी, कि आज इस इंडियन स्वतंत्र सेनानी को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई, काला पानी में सजा काट कर ये इतने वर्षों में आए, उतने में आए। तो एक सबसे टफ सजा अगर हम कहें तो वो काला पानी की सजा है। तो जैसे वो पूछे के का अपोजिट क्या है, तो काला पानी, पी, इसका अपोजिट पी है। वो आपसे कहे पी का अपोजिट क्या है, काला पानी, के है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। और आते हैं नीचे, हम देखते हैं एल ओ। अरे यार, जो मोहब्बत हम पीछे छोड़कर आए हैं, ये फिर साथ में चल के आ गई, लव। ये फिर साथ में चल के आ गई, लव, LOVE। इस एक लव से 4 वर्ड समझ में आ रहे हैं। देखो अगर एल वाले की बात करेगा तो एल का अपोजिट ओ होगा, लव। और अगर वी या ई की बात करेगा तो ये पीछे वाले होंगे। क्लियर है बात? अगर वो आपसे पूछ ले कि एल का अपोजिट क्या है, तो आपका नाम होगा लव, LO, ओ है सर इसका अपोजिट। वो आपसे कहेंगे बताइए वी का अपोजिट क्या है, तो VE, इसका अपोजिट ई है। क्लियर है बात? एक लव 4 वर्डों को घेर के चल रहा है। और भैया प्यार में तो ताकत होती ही है, कितने को भी घेर सकता है। और आजकल की जनरेशन जिस दिशा में जा रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो तो फिर कमाल ही है ना। तो उस पर थोड़ा बात ना करें तो बेहतर है। अभी पॉइंट पर लौट के आते हैं, क्योंकि अभी समझाने में इतना टाइम लग रहा है, तो फिर 1-2 क्वेश्चन भी इस पर हम देखेंगे, उसमें भी टाइम और ज़्यादा लगने वाला है। अब लास्ट बची MM, मुन्नी बदनाम हो गई भैया। अब तो लब करके मुन्नी बदनाम हो गई, तो इससे याद आना चाहिए मुन्नी बदनाम। तो मुन्नी में आ रहा है MB और NB। क्लियर है बात? वो आपसे कहे कि सर AZ का अपोजिट क्या है, तो आज़ाद। वो कहे कि भैया BY का अपोजिट क्या है, तो बाई। वो आपसे कहे कि क्रैश का अपोजिट, CX का अपोजिट क्या है, क्रैश। DW का अपोजिट क्या है, दिलवाले। EV का अपोजिट क्या है, लव। याद करने के लिए E का अपोजिट V है, इसकी याद करने की ट्रिक है लव। F का अपोजिट U है और उनको याद करने की ट्रिक है हमारी
फुल यूनिट, फिर जीटी रोड, फिर हरी सब्जी, फिर इंडियन रेलवे, फिर जनता क्यूइन, काला पानी, लव और मुन्नी बदनाम। आप सब इसको नोट डाउन कर लेना, जरूर नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये याद आपको ऐसे नहीं होगी कि आपने देख लिया और याद हो गई। 2-3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा तब ये याद होंगी, तो इसलिए इनको लाजमी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अभी मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ, देखते हैं कुछ याद हुआ। ठीक है सर, देख लो। ठीक है भैया, देख लेते हैं। मैं आपसे कहूँ कि बताइए एच का अपोजिट क्या है। एच सर कुछ सब बचाना सा तो आ रहा है, क्या है एच का अपोजिट? अच्छा, हरी सब्जी। हाँ, हरी सब्जी। सर इसका अपोजिट एस है। हाँ, इसका अपोजिट एस है। अच्छा बताइए डी का अपोजिट क्या है? डी। सर इसका अपोजिट डब्लू है, दिलवाले। वाह बेटे, शाबाश। अच्छा एम का उल्टा बताओ। सर एम का उल्टा तो मुन्नी है, एम एन। अरे वाह। अच्छा तो बताओ फिर आई का उल्टा क्या है? सर इंडियन रेलवे, आई आर। और इनको चेक करने के लिए आप इनके क्रमांक जोड़ सकते हैं, 18 और 9। इनको आपस में करेंगे तो 27 आएगा। एम एन 13 + 14 27 आएगा। ये पक्का लग रहा है हमें। अच्छा सर आप इतने बता रहे हैं तो आप बताइए कि ई का अपोजिट क्या है? ई का अपोजिट, अरे यार लव, लव ने किया था क्या? ऐसे इतने बड़े हो गए। हाँ सर बी है इसका अपोजिट। अच्छा सर और बताइए, सर के का उल्टा बताइए। के क्या? काला पानी की सजा नहीं सुनाई थी क्या अंग्रेजों ने? हाँ सुनाई तो थी सर। तो के का क्या होगा? पी होगा। सही है सर, आप तो सब बताते जा रहे हैं। हाँ तो मेहनत कर रहे हैं ना आप, बताएंगे क्यों नहीं। अच्छा सर और बताइए आप जे का बताइए। जे का जब पता लगेगा जे का बताएंगे आप। अरे जे का यार जनता की क्यूइन, जनता क्यूइन। जनता क्यूइन, जे का क्यू हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबके अपोजिट याद हो गए होंगे। मैं कहूँ टी का अपोजिट क्या है तो जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जीटी तो टी है सर इसका अपोजिट। क्लियर है बात, आप सबका बता दोगे मुझे उम्मीद है। अब इसमें कुछ बचता नहीं है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि सर क्वेश्चन कैसा बनता है। आपने ये तो हमें समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन भी तो हम देखें, क्वेश्चन आखिर होता क्या है। तो आइए हम एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे। ज़्यादा टाइम वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो आप ज़्यादा लंबी ना किया करें, तो नहीं करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन है और वो आपसे कह रहा है कि किसी एक शब्द है CEWP को कूट भाषा में XVD लिखा जाता है। तो बताइए उसी कूट भाषा में AXKT को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में CEWP को XVD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में AXKT को क्या लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रमांक डालने हैं। डालो 3, 5। W आता है कितने पर? 23 पर। और P आता है आपका O 15 पर। उसके बाद P और कुछ 6 की आकृति भी हमें इसमें दिख रही है। देखो 6 भी दिख रहा है। इसको अपोजिट करते हैं 16। सही है सर, ये तो बन गया, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। अब ये कैसे आया, तो उसके भी क्रमांक डालो। तो भैया X आता है आपका 24 पर, V आता है आपका 22 पर, D आता है आपका 4 पर, K आता है 11 पर। क्लियर बात है सर? 3 से 24 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर। सर E से V हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये भी P से X मिला है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। सर ये हो क्या रहा है? अरे इसमें हो कुछ नहीं रहा बच्चों, इसमें अपोजिट हो रहा है बस। सर कैसे? अरे यार 3 को और 24 को हम जब प्लस करेंगे तो 27 आएगा। तो C का अपोजिट X क्रैक्स।
अरे हाँ सर। ई का लव, ई वी, हाँ सर। डब्लू का दिल वाले, डी डब्लू। के पी काला पानी। अरे वाह सर, ये तो अपोजिट करना है बस। तो अपोजिट करने के लिए क्या करना है, हमें क्रमांक भी ना डालने अब तो नहीं डालने तो नहीं डालें, बताएं डायरेक्ट बता दें सर हमें। ए का अपोजिट जेड, एक्स का सर, एक्स का याद नहीं आ रहा सर आजाद बाई क्रैक्स। अच्छा सी क्रैक्स है इसका, हाँ। काला पानी, जीटी रोड। सर इसका आंसर होगा सवाल का जेड सी पी जी, ये इसका आंसर है। बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ अपोजिट बताना होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर करें। समझ में आ गया ना। देखो इसका अपोजिट लिखा हुआ है, अगर आपको अपोजिट याद है तो आपको ये क्रमांक डालने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे सी को और एक्स को देखोगे आपको दिमाग में आना चाहिए क्रैक्स, ई और बी को देखोगे तो लव, डब्ल्यू और डी को देखोगे दिल वाले, के और पी को देखोगे तो काला पानी। कुछ तो याद में आएगा, ऐसे आपको उसका लिख देना है। क्लियर है बात? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन कराइए, तब पता लगेगी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कीजिए आप। उम्मीद है मुझे समझ में आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कह रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ब्लैक को कूट भाषा में पी एक्स जेड ओ वाई लिख दिया जाए तो बताइए सर वाइट को क्या लिखा जाएगा? बताइए उसी कूट भाषा में वाइट को क्या लिखा जाएगा? ये आपका सवाल बनके तैयार हो जाता है। अब बताइए भैया क्या है। वो कह रहा है ब्लैक को पी एक्स जेड ओ वाई लिखा जा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रमांक डालने हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना है, क्रमांक डालने। क्रमांक हम जैसे डालेंगे तो हमारा आधा सा सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं सर। देखो बी आता है 2 पर, सी 3 पर आता है, ए 1 पे आता है, सी 3 पे और के 11 पे आता है। सही है सर। ये आता है आपका 16 पर, ये आता है आपका 24 पर, ये आपका 26 पर आता है, ये आपका 15 पर मेजॉरिटी, और वाई में आ गया आपका 25 पर। ये दोनों मेजॉरिटी से मिल जाएंगे। हमें जेड का मालूम होता है, एक्स वाई जेड का मालूम ही है, ओ के बाद पी आ रहा है। मेजॉरिटी से ही बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा आप करना चाहेंगे तो। ठीक है सर। अब इनका संबंध क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बी का अपोजिट होता है बाई, बी वाई होता है। सर हमें वाई भी नहीं दिख रहा है यहाँ। सर इसका तो उल्टा भी नहीं मिल रहा। अच्छा सर यहाँ तो वाई नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ है। अच्छा तो सर इनको ना आगे वाले को पीछे लिख दिया है और पीछे वाले को सबसे आगे लिख दिया है, किया उल्टा ही है। अगर हम बी को वाई से कर देंगे तो बी का उल्टा वाई हो गया। 25 में अगर हम 2 काउंट करेंगे तो 27 होगा, आ गया। अच्छा एल को हम करेंगे तो लब होता ही है, हमें मालूम है एल है, ये 12 पे आता है। मिस्टेक हो गई हमसे, बी एल ए सी के। ठीक है ना। एल का उल्टा होता है लव, इसका भी हमें मालूम है लव। आगे वाले दोनों एल को डिफाइन करते हैं, पीछे वाले डब्ल्यू को वी को डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना बात? अच्छा सर ठीक है। और ए का तो होता ही है आजाद, सी का क्रैक्स और के का काला पानी। अरे वाह सर, है तो उल्टा ही लेकिन लिखा कैसे है हमने? जो सबसे पहले लिखना था उसको सबसे आखिरी में लिखा, और जो सबसे आखिरी में लिखना है उसको सबसे पहले लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनका उल्टा करना होगा, और उल्टा करके हम सबसे यहाँ से नंबर लगाते हैं करने का। या मान लो यहाँ से कर लेते हैं। डब्ल्यू का दिलवाले, डी आ गया, एस से हरी सब्जी, एस आ गया, इंडियन रेलवे, आर आ गया, जीटी रोड, जी आ गया, ई का वी आ गया। सर इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो आ रहा है सबसे आखिर में पहुंचाना है, सबसे आखिर में जो आ रहा है वो सबसे पहले लिखना है। तो ऐसे चलेगी श्रृंखला, यहां से स्टार्ट होकर। तो सबसे पहले आएगा वी जी आर एस डी। सर हमारा आंसर ये आ रहा है, क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। इसको कौन गलत बता रहा है भैया? ये तो बिल्कुल सही है। तो इस बेस पर भी आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। क्लियर है बात?
कि सबसे पहले हमने क्रमांक डाला और क्रमांक को ढूंढने की कोशिश की। अगर हमें चीज़ अच्छे से याद हो जाएंगे तो हमें क्रमांक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ऐसे भी देख लेंगे, बी से वाई हो रहा है, एल से ओ हो रहा है, ए से जेड हो रहा है, सी से क्रैक्स हो रहा है, के से काला पानी हो रहा है। हमें ऐसे याद है तो हमें इस तरीके से लिखना है, या अगर क्रमांक डाल लेंगे तो और हमें सहूलियत हो जाएगी और हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे। और अब हम एक और सवाल इससे आगे देखें, उसमें क्या हो रहा है। देखिए और सवाल, ये अगली वीडियो में बात करें। हाँ, एक सवाल देख लेते हैं फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको तीनों बात इसमें बताई है कि हमें सबसे पहले ABCD के क्रमांक याद होने चाहिए, और जब वो याद हो जाए तो फिर हमें ABCD का उल्टा भी याद होना चाहिए। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्लीज़ को PLEASE प्लीज़ को कोड करके QNHEX के लिखा जाता है। तो बताइए उसी कूट भाषा में BASICE को क्या लिखा जाएगा। ये आपका बनके तैयार हो जाता है। ठीक है सर, हो गया तैयार। सबसे पहले क्या करना है, हमें सवाल आ गया है कि प्लीज़ को अंग्रेजी वर्णमाला में कूट भाषा में QNHEX के लिखा जाता है। तो बताइए BASICE को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला हमारा काम क्या है, क्रमांक डालने का, तो वही करते हैं, रुके क्यों। याद है क्रमांक हमें, P कितने पे आता है, 6 जैसी याद करती है, 16 पे आ रहा है, L 12 पर है फलरक्स, और E 5 पर है, और ये 1 पर है, ये 19 पर है, ये 5 पर है। इजोटी 5 हो गया, S 19 पर, A का 1 मालूम ही है, इजोटी का E 5 हो गया, और L JKL L 12 पे हो गया, या फलरक्स FL इसका हमें मालूम है, P का 19 हो जाता है। यहाँ डालते हैं, ये 17 पर आता है, 7 इसमें अभी भी दिख रहा है, देखो 17 पर है, इसमें 14 दिखता है हमें, तो ये 14 पर है। इसको अगर मोड़ दिया जाए तो 8 हो जाता है, ये आपका 5 हो जाता है, ये आपका XYZ है तो 24 पर है, और K आपको मालूम है JK ये 11 पर है। इसको इससे मिला के देखते हैं कि सर यहाँ 16 या 17 हो रहा है, एक बढ़ रहा है। ठीक है, और देखते हैं सर यहाँ L है 12 पर और यहाँ N है 14 पर, सर 2 बढ़ रहा है। अच्छा, पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है। आगे देखें सर E यहाँ 5 पर है, यहाँ 8 हो रहा है, H सर यहाँ 3 प्लस हो रहा है, तो मिल गई सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे 4 प्लस होते जा रहे हैं। उसमें सेम यही सीरीज हमें अपने जो हमसे पूछा गया उसमें मिला के रख देनी है। आ गया आंसर। देखते हैं सर कैसे, एक बार बताएं तो सही, हमारे समझ में नहीं आया, बताते हैं। P से यदि Q बन रहा है तो इसमें +1 हो रहा है। L से यदि N बन रहा है तो +2 हो रहा है। ठीक है सर, बात तो सही है, क्योंकि ये 12 पर है, ये 14 पर है। और जैसे सर ये E से H बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें 3 प्लस हो रहा है। अच्छा सर, A वाले में क्या हो रहा है बच्चों, A वाले में 4 प्लस हो रहा है, क्योंकि A आता है 1 पर और E आता है 5 पर। यही सीरीज आगे भी चल रही है। सर S का और दिखाओ हमें, तो S का देख लीजिए, S आता है 19 पर और ये आ रहा है 24 पर, तो +5 हो रहा है। +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हो गया, और ये बचा है तो फिर यहाँ +6 हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, दिखाएं तो सही आप। देखो E 5 पर आता है, K 11 पे आता है। अगर इन दोनों का डिफरेंट देखें तो इसमें 6 का अंतर आ रहा है, या अगर 5 में 6 जोड़ा जाए 11, 11 पर K आ रहा है। क्लियर है सर बात। अब हमें क्या करना है, हमें भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले क्रमांक डालना है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ S है ये 19, यहाँ हमें डालना है 9, यहाँ 3, यहाँ 5। अब सर करना क्या है, सर जैसे इसने किया वैसे ही हमें करना है। इसने क्या किया था सर इसने पहले 1 प्लस किया था, फिर 2 प्लस किया था, फिर 3 प्लस किया था, फिर 4 प्लस किया था, फिर 5 प्लस किया था, फिर 6 प्लस किया था।
सर ऐसे ही हमको करना है, हाँ ऐसे ही हमको करना है, करते हैं। तो इसमें हमें करना है, यहाँ लिखना है हमें 1 प्लस करके, तो 2 आ रहा है ये, तो हमें यहाँ लिखना है 3 और 3 पे आता है हमारा C। क्लियर है बात, C आ गया। सर अब यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ आपको करना है 2 प्लस। सर ये 1 पे आ रहा है तो हमें 3 करना है, 3 पे क्या आता है सर C आता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर हमें, सर अब हमें ना 3 प्लस करना है। अच्छा 19 पे आ रहा है, 20 21 22, 22 करना है हमें। 22 पे क्या आता है UV, सर लो V आ गया यहाँ। या आप ऐसे भी कर लीजिए STUV, 3 प्लस करना है हमें, S तो है ही तो TUV। क्लियर है बात। अच्छा सर इस पर क्या करना है हमें बच्चों, इस पर भी यही करना है हमें, इस पर +4 करना है। अच्छा सर I 9 पे आता है, अगर 9 में 4 जोड़ा जाए तो 10 11 12 13, 13 पे क्या आता है सर 13 मेरा M आता है। अरे वाह सर, ऐसे भी सही है, 13 मेरा, ऐसे याद हो जाएगा। और अगर हम ये I से अगर हम 4 आगे चलते हैं तो I के बाद क्या आता है JKLM। सही है सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा सर, सर अब यहाँ से हमें +5 करना है। अच्छा सर 5 करना है तो 3 में +5 करेंगे 8 आएगा, और 8 पे आता है H, 1 से आकृति है, 8 से मिलती जुलती है H की आकृति। और यह हम अगर C से आगे करते हैं तो DEFH। क्लियर है बात। कितने प्लस करा रहा है हमसे, 5 करा रहा है, तो ABCDEFGHI, तो G आएगा बीच में, G के बाद आएगा। ठीक है, आप प्लस कर लेना तो यही बैठेगा, तो यहां आ गया आपका H। अच्छा सर ये आखिरी और बचा, इसका क्या है, तो बच्चों इसका भी यही है, इसमें हम +6 कर देंगे। करिए सर, 5 में 6 को जोड़ा 11, 11 पे आता है, 10 पे आता है JK आ गया। तो सर इसका आंसर तो CCVMHK होगा। हाँ भैया यही होगा, आपने सही किया है तो आंसर यही होगा, इसको गलत कौन बता रहा है, कोई नहीं, सही है। अच्छा सर ऐसे भी सवाल आते हैं, हाँ भैया ऐसे खूब सवाल आते हैं। तो आपको क्या करना है, आज ABCD के क्रमांक याद करने हैं और एक दूसरे का अपोजिट याद करना है, यही आपका काम है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। इन सब में 1 2 3 4 5 प्लस ऐसे हो रहा है, किसी किसी सवाल में 1 1 प्लस होता है, किसी सवाल में 1 3 5 7 ऐसे भी प्लस होता रहता है। तो हमें पहले सवाल में जो दिया होता है कि प्लीज से जो ये QNHEXK बना हुआ है, ये कैसे बना, हमें इसकी पहचान अगर हो जाएगी तो हमें फिर उसकी भी पहचान हो जाएगी कि ये कैसे हुआ है। क्लियर है बात, आपके समझ में ये आ गई होगी मुझे उम्मीद है। और भैया मेहनत कीजिए, घर पे पढ़िए, D ग्रुप का एग्ज़ाम भी आने वाला है। और सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचाव करके चलिए, और सर्दी ज़्यादा है तो घर में ही रहिए। सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार।